हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ रहोगे और माता रानी आप लोग को सब लोग को खुश रखें और सबकी मनोकामना पूरी करें। और अभी मैं कपड़े निकाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हो गए ना, तो मेरे जो डेली में तो जो लेकर मैं जाती थी पहन करके, वो मैं यहीं टांग के रखे थे। आप लोग सभी लोग को पता है। तो आज मैंने सोचा कि इसकी सफाई कर लूँ और इनके ना रहने का मैंने फ़ायदा उठाया। आज ये दूर साइड पर हैं तो मैंने सोचा कि ये सब काम कर दूँ। जो होता है ना कि जब हस्बैंड नहीं रहते हैं किसी भी औरत का, तो उनको खाना बनाने का उतना मन नहीं करता है। तो मैं इनको फटाफट सत्तू का पराठा मैंने बना के दे दिया था। रात को मैंने सत्तू का पराठा बनाया था, तो वो मैंने इनको सत्तू दे दिया था। सत्तू का पराठा बना करके तो बाबू खा रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि फटाफट किचन का भी तो काम हो ही गया था। कुछ मैंने बनाया नहीं अभी तक, बस यही सब दे करके और किचन साफ़ सुथरा करके मैं चली आई थी। बाहर मैंने कपड़े में फिर उठा करके, इसमें ना कुछ कपड़े कलर छोड़ते हैं। तो पहले मैंने वाइट वाले कपड़े डाल के भिगो के, फिर उसके बाद वो सब जो इसको डाल रही थी, फिर इसको मैं रगड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, पसीने वगैरह की ही महक रहती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने उसको बस सर्फ के पानी से धुलना ही होता है। कुछ कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो सबको पता चल जाते हैं कि कौन से कपड़े गंदे हो गए हैं। तो फिर मैं रगड़ के धुल रही थी और उसमें से कुछ एक दो कपड़े थे जो कलर छोड़ रहे थे। वो मैं लास्ट में ही, कलर छोड़ेगा तो मैं उसको एकदम लास्ट में डालूँगी, क्योंकि एक एक कपड़े को ना इकट्ठे मैंने नहीं डाला, क्योंकि पता चलता है एक दूसरे में कलर लग जाते हैं हमेशा। और मेरा बेटा हर चीज़ ला रहा था, तो रात को मैंने गाउन पहना था वो मैं धुल रही हूँ। फिर टेबल क्लॉथ था मेरे गेस्ट रूम का, वो भी मैं निकाल के लाया था। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो याद होती रहती हैं, वो फटाफट ख़त्म हो जाती हैं, मतलब लाना रहता है। तो मैं इसी साथ लगे हाथ उसको भी धुल रही थी और बाहर का मुझे ये भी साफ़ करना था। तो मैंने बाथरूम में नहीं ले जाके साफ़ किया। इसका रीज़न ये था कि यहीं से मैं डाल भी दूँगी फटाफट, बाहर अंदर लाना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे दो दो कपड़े डालना भी हो जाएगा और गील मतलब नहीं होता है, कलर भी नहीं लगेगा और सब कपड़े सूख भी जाएंगे। इस समय धुलने के वजह से होता क्या है ना कि जब तक धूप आएगा तब तक मेरे कपड़े एकदम, मतलब कि जब हम लोग खाना खाएंगे 12-1 बजे के आसपास, मेरे कपड़े एकदम सूख जाएंगे और धूप भी नहीं लगेगा और अपने गर्माहट से भी सूख जाएंगे। धूप से ना कलर भी फेड होता है और कपड़े भी नाजुक होते हैं। मैं कभी डालती नहीं हूँ, गर्मियों के मौसम में तो मैं कभी नहीं डालती हूँ। पहले मैं डाल देती थी, लेकिन अब हमारे जब भी आज जागो तभी सवेरा हो जाता है ना, तभी देखिए मैं थोड़े थोड़े कपड़े में, जो कपड़े धुल चुके थे वो मैं टांग रही हूँ। अभी मैं डालूँगी नहीं, ऐसे सब कपड़ों को धीरे धीरे मैं जो कलर के कपड़े रहेंगे वो मैं बाद में धुलूँगी लास्ट में। और जो खंगार के मैं पानी डाल करके एकदम ये साफ़ कर रही थी। सब कपड़े हो गए थे और फिर इसको पहले मैंने कपड़े डालूँगी, उसके बाद फिर मैं ये पूरी सफाई करूँगी ये सब चीज़ें। क्योंकि थोड़ा पानी डालिए तो यहाँ पे इधर उधर पानी में डाल दी थी खूब अच्छे से कि साफ़ हो जाएंगे। फिर लगे हाथ इसको कपड़े भी डाल रही थी। ब्लू फिरोजी रंग के कपड़े गिरते हैं पानी, तो उसमें कलर तो वही मेरा गिर रहा था। बाकी तो मैंने चेक किया, इस बार नहीं कोई कलर गिरा। तो मुझे याद था फिरोजी वाला तो गिरता है, बाकी मुझे किसी का याद नहीं था। तो मैंने एक एक सावधानी ही बरती, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं कपड़े, फिर नए कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और इसमें कुछ पुराने कपड़े हैं जो मैं बाबू को यूटिलाइज़ कर रही हूँ, अपना पहन करके ले जाना ले आने वाला काम कर ले रही हूँ। बाकी मैं घर पे ही निकाल दूँगी। कुछ कपड़े हैं इसमें जो है फैशन के अनुसार नहीं है, तो क्या करें, कपड़े जो हैं मैं वो ख़राब तो हो गए हैं, मतलब पुराने हो गए हैं लेकिन ख़राब नहीं हो गए हैं, स्टाइल पुराना हो गया है। तो फिर फटाफट इनको हटा दूँगी, तो अपना यूज़ हो जाएगा, कम से कम 1 साल तो यूज़ जाएगा। और अभी घर के कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं तो मैं इसको भी साफ़ हटा दूँगी, तो वही सब कपड़े निकालूँगी बाहर के घर पे पहनने के लिए। और मैं आपसे हर बातें शेयर करती हूँ, आपको अच्छा लगता होगा कि मैं आपको एकदम फैमिली मेम्बर समझती हूँ। कभी कभी गले में इसमें खराश जैसी हो जा रही, गर्मी हो रही है ना, ठंडा पानी पीजिए, गर्म ठंडा हो रहा है बार बार, तो अभी आवाज़ थोड़ी सी मेरी बदल गई होगी। तो अभी देखिए वो भी सब मैं पोंछ रही हूँ। पोंछने के बाद मैं इसको एकदम क्लीन कर दी, घर को एकदम साफ़ करके अब फिर मैं बाहर जाऊँगी। वाइपर से मैंने देखी कपड़े भी ढेर सारे मैंने धुले हैं, ज़्यादा ही कपड़े था, बहुत ज़्यादा कपड़ा था, तो मैंने धुल करके हटाया। उसके बाद फिर मैं बाबू को भी नहला दी क्योंकि वो गीले हो गए थे और अभी मुझे काम था ज़्यादा। मैंने सोचा कि बाबू को नहला दूँ और टाइम भी हो गया था, बच्चों को टाइम पे नहला देना चाहिए। तो इनका होता है ना कि ये कपड़ा जब प्रेस कर लीजिए, ब्लू वाला, मैं हमेशा ही जब इसको पहनाती हूँ तो प्रेस कर देती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये इनको बहुत प्यार आ रहा था मेरे ऊपर, बार बार प्यार आता रहता है इनको, क्योंकि इनको जाना था नीचे, तो मुझे प्यार करके मना रहे थे। मैं कही कि नहीं तैयार हो जाओ पहले, क्योंकि अभी मैं कुछ पढ़ा भी नहीं पाऊँगी। तो फिर ठीक है, मस्ती करना है तो करने चले जाओ, मना नहीं है। तो फिर मैं यही सब इनसे बोल रही थी कि नहीं, मना तो मैं कभी नहीं करती हूँ आपको हूँ, तो फिर आपको क्यों ऐसा लगता है? नहीं मम्मा मैं चला जाऊँ, फिर आके पढ़ूँगा। बच्चे हैं, कभी कभी अभी गर्मी की छुट्टी में ना मेरा खुद ही मन नहीं कर रहा है, तो इनका क्या मन करेगा पढ़ने का।
तभी मैं पढ़ाती हूँ। अभी 1 घंटा भी बहुत है, छोटे क्लास में पढ़ता है ना, तो मन से 1 घंटा भी पढ़ लेता है तो बहुत है। फिर इसके बाद ये तो चले गए, फिर मैं नहाऊँगी। पहले तो अपना तेल तो मैंने सुबह ही सुबह लगा लिया था। तो फिर अब मैं इसको, देखिए वो डोरमेट ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि वहाँ से ना बहुत मिट्टी आती है, पता नहीं चलता था। अब मैं जब से लगाती हूँ तब से मुझे फ़ायदा नज़र आया है, क्योंकि मेरे पैर जैसे होता है घिस घिस करने लगता नहीं, धूल मिट्टी के जो आता है वो होता था, लेकिन अब नहीं आता है। और फिर मैं एकदम नहा धो करके एकदम फ्रेश हो गई, बाल वाल धुल ली। और एकदम मतलब नहीं होता है, बाल धुलने से बहुत रिलैक्स होता है। गर्मियों के दिन में तो बाल धुलना स्वर्ग की प्राप्ति जैसा होता है, हमें तो लगता है भाई। तो फिर अभी इस मेकअप कर रही थी, जो रेगुलर का श्रृंगार होता है हमारे लोग का है वही का है। इतना ज़्यादा तो कभी नहीं करती थी, लेकिन अब इतना तो बेसिक नहाने के बाद तो होता ही हम लोग औरतों का है, ना करते करते भी इतना कुछ तो लगाना पड़ता ही है। तो फिर मैं काजल लगा रही थी। मुझे काजल का मैं टूट गया था, तो मैंने देखा एक बार वीडियो में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसी स्टाइल से काजल लगाना शुरू किया है फिर से, क्योंकि काजल से ना आंखें बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ये देखिए, मेरा ये लुक था। मैं आज बाल खोल ही रखूँगी और भगवान की पूजा करने जा रही थी, तो मैंने उनकी कल मैं धूप बत्ती सब मंगवाई थी, तो वो मैं डाल के रख रही थी कोई डिब्बे में। मेरी तैयारी मैं कर देती हूँ, फिर उसको हमेशा यूज़ करने के लिए ठीक रहता डिब्बे डिब्बे में। तो मैं हर क्रीम के डिब्बे को ऐसे ही, जो प्लास्टिक के डिब्बे को मैं यूज़ कर लेती हूँ। फिर मैं पढ़ रही हूँ किताब। कभी कभी मेरा होता है ना, कभी कभी नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि इनको जब बाबू चलाता है तो फ्रेश व्रेश होने लगता है, तो नहीं पढ़ती हूँ। ऐसे में रोज़ ही किताब पढ़ लेती हूँ। तभी मेरा बेटा भी था, तो इनको फ़ोन लेकर जाना था, तो ये फ़ोन लेकर आए। फिर ये मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आज मुझे खिचड़ी खाना है। और मेरे हस्बैंड को कभी खिचड़ी नहीं पसंद है, एकदम ही नहीं पसंद है, मतलब कि वो कभी नहीं खा सकते हैं खिचड़ी, नहीं खाएंगे बर्दाश्त है, लेकिन खिचड़ी नहीं खा सकते। और हम माई बेटा को इतना पसंद है खिचड़ी चोखा कि मत बोलिए। मतलब कि ये जिद किया और मुझे भी खाने का मन था। सब्जियां मेरी ख़राब हो रही थी, मैंने कहा छोड़ो हटाओ, आज मैं नहीं खाऊंगी मैं खिचड़ी। तो मैंने चावल दाल भिगा दिया और मैंने आलू वहीं रख दिया। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ, ये फ़ोम था मेरे यहाँ नीचे, जब मैं वहाँ उस घर में थी तो इनका गद्दियाँ थी, तो वो मैं लेकर रख ली थी। मुझे काम था, वो लेकर वैसे ही उनका पड़ा हुआ था, तो कहे कि रख लो श्वेता, किसी काम ही आ जाएगा। मुझे आइडिया हो जाता है इस सब चीज़ों के। तो देखिए 2 फ़ोम मैंने वहाँ पर लगाया है और 2 फ़ोम मैंने ऐसे किया है। और जो गद्दियाँ मेरी बनी हुई हैं सोफ़े पे, जो मैंने लगाया है टेबल चेयर पे, वो भी इस फ़ोम के ही बने हुए हैं। तो मैंने इसको कटिंग करके, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ कर लिए हैं, जुगाड़ू हैं हम लोग थोड़ा, तो जुगाड़ करना ही पड़ता है। तो फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना मैं इसको कुशन में भर रही हूँ। कुशन अभी तो जैसे फाइबर डाल के बनता है वैसे नहीं, मुझे अभी आसपास मिला नहीं, तो मैंने कहा इसको रखे रखे रह जाते हैं। और फिर कूलर के किनारे किनारे के लिए भी हो गया है मेरे पास। मैंने कहा कि इतना ही मस्त यूज़ करके मैं इसको बना लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं फिर उसको उतना छोड़ दूँगी, जब कूलर वूलर लगता है तब उसमें काम आ जाता है लगाने के लिए। तो फिर इसको मैं सिल रही थी, सिल के एकदम कुशन कैसा ही तैयार हो जाएगा। और फिर जब मैं इसका कवर लगाऊंगी, अभी तो मैं पिलो कवर ही लगा देती हूँ इसके ऊपर। अभी कुशन मैंने बनाया नहीं था, तो मैंने खरीदी नहीं थी। अब मैं कुशन कवर खरीद दूँगी, तो मैं इसको भी सजाऊँगी। इसी तरह थोड़े धीरे होता है ना, जुगाड़ से ही घर सजते हैं और हमारे और सुंदर लगते हैं। तो फिर मैंने इसको यूज़ कर लिया। मैंने आपको इसलिए सच्चाई बता दी क्योंकि हमेशा मैं आपको फैमिली जैसा ही मानती हूँ, जुगाड़ दिखाती हूँ कि आप किसी चीज़ को वेस्टेज मत करिए। कहीं ना कहीं दिमाग लगाएंगे या रखे रहेंगे तो कुछ दिन बाद उसका यूज़ हो ही जाएगा। तो मैंने इतना यूज़ कर लिया। फिर मैं एकदम थक गई थी, कम से कम आधा पौन घंटा उसमें भी लगा था मुझे। फिर मैंने खिचड़ी बनाना तैयार वो किया है कि मैंने चावल दाल और आलू को मैंने छील दिया, अच्छे से धुल दूँगी और आधा आधा काट करके खिचड़ी के साथ ही मैं बैठा दूँगी, तो आलू भी पक जाएगा और मेरी खिचड़ी भी हो जाएगी। फिर मैं जो नॉर्मल चोखा बनाना होता है मैं वही बनाऊँगी, क्योंकि बस इसको भी भूख लग गई थी। और मैं इसको भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन मुझे भूख लग गई थी, 12:30 हो चुका था। और खिचड़ी तो एकदम गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। तो आधा घंटा में खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगा। और फिर मैंने सोचा कि प्रेशर लगा दूँ, तब तक मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, मुझे उनको भी उतारने हैं, तब तक इनका प्रेशर लग गया। फिर मैं कपड़े लाऊंगी। अभी देखिए मेरा बेटा भी बहुत शरारत कर रहा था, उनकी चलाना दिखाती हूँ कैसे ऐसे ऐसे चल रहे हैं। मस्ती आती है बच्चों को, तो हमेशा मस्ती आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यही तो बचपना है जो हम लोग बीत चुके हैं और हम मिस करते हैं। फिर मैं कपड़ा लेकर आ गई थी अंदर, मेरे पूरे कपड़े अच्छे से सूख गए थे। फिर मैं आ गई किचन में, गैस चूल्हा बंद कर दिया मैंने जल्दी से। लगे हाथ ये भी मैं निपटा ही डालूँ, क्योंकि जब बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ कर दूँ, नहीं तो फिर शाम को बचा रहेगा। फिर शाम को ये भी आने को कहे थे कि आ जाएंगे, तो फिर मैं इनके लिए कुछ बना दूँगी, कहे थे कि आ जाएंगे। तो देखिए मैंने सब कपड़ों को इसी तरह रख दिया है। और अभी मैं किसी दिन बैठूँगी जब इनके स्कूल आने को होगा, तो मैं इसको लगे हाथ सबको प्रेस करके टांग दूँगी, क्योंकि फिर मुझे डेली प्रेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब काम होते हैं ना,
तो भी इनके भी प्रेस करने रहते हैं। तो ये भी मैंने देखिए, मेरा बेटा भी उसी समय बहुत तंग कर रहा था, बहुत। तो इतना तंग करने की वजह से ना मैं थक जाती हूँ इनको तंग करने की वजह से ही। तो अभी गाउन वगैरह फिर मैं इसको रख दूँगी, फिर हम लोग खिचड़ी चोखा बनाएंगे। फिर देखिए ये वैसे ही बैठा हुआ था, मैंने इसको नहीं हटाया। फिर मैं आ गई, आलू को निकाल रही थी, उसमें थोड़ा सा चावल लग गए थे ना, तो थोड़ा सा पानी लेके उसको धुल दिया। और फिर ये पानी उसमें, क्योंकि खिचड़ी अभी बहुत सख्त नहीं थी, गीली थी, और अभी सूखेगी तो सख्त ही होगी। तो मैंने इसमें प्याज काटा, मिर्चा काटा, और थोड़ा सा अचार का मसाला लिया, अचार लिया आम का, और फिर नमक डाला। फिर मैंने सिंपल सा चोखा बनाया। यही मुझे चोखा बहुत पसंद आती है, और मैं इसको बताऊंगी आपको कैसे और बनाना चाहिए। मैं गर्मियों के दिन में सबसे चटक और सबसे सिंपल अचार आपको खाने का मन करता है तो अचार के साथ थोड़ा खट्टापन आ जाता है और चटपटा सा हो जाता है, मसाला डाल दीजिए। फिर मैं इसका खाना निकाल रही थी, तनुष का ही निकाल रही थी, खिचड़ी चोखा और घी, क्योंकि चोखा घी के बगैर खिचड़ी तो अधूरी ही है, और मेरे लिए तो अधूरी है, मेरे बेटे के लिए भी अधूरी है। तो क्योंकि ये सिर्फ मेरे इनके न रहने का ही फ़ायदा है कि मैंने इतना कपड़ा धुला और सब काम जैसे जो मेरे बाकी थे ना, वही काम मैंने किया है। और बेटे का हम लोग का फरमाइश का खाना बनाया हमने, और इनके न रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जो मुझे एकदम फेवरेट है उनका एकदम फेवरेट नहीं है, जो कभी भी आँख बंद करके भी नहीं खाएंगे। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।